नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी भूतिया कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो कहानी में अंत तक बने रहिए। कहानी शुरू करने से पहले एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए कहानी शुरू करते हैं। गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी सुनसान हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे कि वहाँ कोई जाता तो कभी लौटकर नहीं आता। गांव वालों ने कई कहानियां सुनी थीं, चीखों की आवाजें, परछाइयां और खून के धब्बे, लेकिन किसी ने भी इसे अपनी आंखों से नहीं देखा था। रवि, एक युवा पत्रकार, इन अफवाहों की सच्चाई जानने के लिए उत्सुक था। उसे लगा कि ये सब सिर्फ अंधविश्वास है। उसने तय किया कि वह हवेली में जाकर सच सामने लाएगा। रवि ने अपने साथ टॉर्च, कैमरा और कुछ खाने पीने का सामान लिया और रात के समय हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली एक घने जंगल के बीच स्थित थी। जब वह वहां पहुंचा तो हवेली की खंडहर जैसी हालत देखकर उसे थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन वह खुद को दिलासा देता रहा। हवेली का मुख्य दरवाजा खुला हुआ था। अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। चारों ओर धूल जमी थी और फर्नीचर बिखरा पड़ा था। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे दिख रहे थे। रवि ने टॉर्च की रोशनी में हवेली का मुआयना करना शुरू किया। पहली मंजिल पर पहुंचते ही उसे अचानक से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने पलटकर देखा पर वहां कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया कि यह उसकी कल्पना मात्र है, लेकिन तभी उसकी टॉर्च की रोशनी झपकने लगी। कौन है यहाँ? रवि ने जोर से पूछा। अचानक एक महिला की सिसकियों की आवाज सुनाई दी। रवि ने उस दिशा में टॉर्च की रोशनी डाली। वहाँ एक सफेद साड़ी में एक औरत झुकी हुई बैठी थी। उसके लंबे खुले बाल थे और चेहरा नजर नहीं आ रहा था। आप कौन हैं? रवि ने डरते हुए पूछा। महिला धीरे धीरे उठी और उसकी ओर पलटी। उसका चेहरा विकृत और खौफनाक था। उसकी आंखें गड्ढों जैसी खाली थीं। रवि डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन उसका पैर एक पुराने फर्श के लकड़ी के टुकड़े पर फिसल गया और वह गिर पड़ा। महिला ने एक भयानक चीख मारी और हवा में गायब हो गई। रवि तेजी से उठा और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही वह सीढ़ियों तक पहुंचा, दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। अब हवेली के अंदर अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगीं। किसी के हंसने की आवाज, किसी के रोने की आवाज और कभी कभी उसके नाम को पुकारने की भी। रवि को लगा कि वह फंस चुका है। उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला, लेकिन उसमें सिग्नल नहीं था। तभी उसे एक पुराना संदूक दिखाई दिया। डरते डरते उसने संदूक खोला। अंदर एक पुरानी डायरी थी। डायरी में लिखा था कि यह हवेली एक रईस व्यापारी की थी, जिसने अपने लालच के कारण अपनी पत्नी और नौकरों को जिंदा जला दिया था। उनकी आत्माएं आज भी यहाँ भटक रही थीं, और जो भी यहाँ आता था वे उसे कभी जाने नहीं देती थीं। डायरी पढ़ते ही रवि को एहसास हुआ कि वह भी इस जाल में फंस चुका है। वह चीखते हुए दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन हर बार वह वहीं पहुंच जाता जहां से उसने दौड़ना शुरू किया था। अचानक चारों ओर से परछाइयां उसे घेरने लगीं। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसे लगा कि अब उसका अंत नजदीक है। तभी वह महिला फिर से उसके सामने प्रकट हुई। उसने रवि की ओर इशारा किया और कहा, तुमने हमारी कहानी जान ली है। अब तुम भी हमारी तरह यहाँ के बाशिंदे बनोगे। रवि ने बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन हवेली के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके थे। सुबह हुई। गांव के लोग हवेली के पास गए, लेकिन रवि का कोई पता नहीं चला। सिर्फ उसके कैमरे में रिकॉर्ड हुई एक भयावह चीख गूंज रही थी। और तब से भूतिया हवेली की कहानियों में एक और नाम जुड़ गया, रवि।